हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है चैप्टर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। ए यूनिक नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कैन बी एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम। एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन होती है जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर एक रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी एक नंबर मिल सकता है। वो जो नंबर मिलता है वो डिटर्मिनेंट होता है। उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? उसे डिटर्मिनेंट। जैसे एक मैट्रिक्स है, ये हमें 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी। अब इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूंगी? ये सिंबल है डिटर्मिनेंट ए का डी से मल्टीप्लाई ए डी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का डी से मल्टीप्लाई, माइनस साइन बी का सी से मल्टीप्लाई यानी कि बी सी, तो ए डी माइनस बी सी। ये इसका क्या हो जाएगा? ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब लेट सपोज करें कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 12 1 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो फर्स्ट मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूंगी? जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने अभी। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या लगता है। जैसे 1 1 से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे प्लस लगता है, फिर यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ प्लस लगता है, फिर यहाँ माइनस लगता है और यहाँ प्लस का साइन लगेगा, फिर यहाँ माइनस लगता है, फिर यहाँ प्लस साइन लगता है, ये माइनस और ये प्लस। ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे के हिसाब से। जैसे ये एलिमेंट कितना है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि ये पॉजिटिव लगेगा। इस तरीके से याद कर लेना या फिर इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको खोलेंगे कैसे बच्चों? जैसे मुझे एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के अलोंग, किसी के भी अलोंग डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के अलोंग अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो यहाँ 1 लिखूंगी। 1 से पहले साइन किसका? प्लस का, तो 1 लिखा। 1 के रिगार्डिंग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। ठीक है, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल। बचे ये कितना बचा है? 5 12 1 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15, इसी तरीके से, और फिर माइनस साइन मिड में, फिर 12 × 1 यानी कि 12। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोल रहे हैं तो -2, फिर 2 जिस रो में है वो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, तो 4 × 3 12, माइनस साइन 12 × कितना हो जाएगा? 1 है यहाँ पर, 12 × कितना? 1, यानी कि 12 × 1 12। नेक्स्ट है 3 के आगे पास साइन किसका है? प्लस का, तो 3 जिस रो और कॉलम में है वो कैंसिल, तो 4 × कितना हो जाएगा? 1, माइनस 5 × कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे हमारा 1 है तो 5 × 1, 4 × 1 = 4 एंड 5 × 1 = 5। अब इसे सॉल्व करें तो 15 - 12 3, माइनस 12 - 12 0, मल्टीप्लाई बाय 2 0, 4 - 5 = -1 एंड -3, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। चाहे R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, चाहे R2 के अलोंग, जिस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा हो उसके अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें पता है तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसका जो सिंबल होता है डेल इक्वल टू 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ज़रूरी नहीं है इसको इस तरीके से लिखें, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x2 x1 x2 x3 वो यहाँ पे आ सकता है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, और इसको लिखेंगे 1 1 और 1। देखो बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन की नीड हो वैसे यूज़ कर लो। क्यों? जैसे मान लो इस मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँगी तो 1 4 1 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। और हम इसी मैट्रिक्स को चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर ले, चाहे रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर ले, आंसर सेम आएगा। तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट, इफ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, अगर किसी
हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब यानी कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो हम यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी ये फॉर्मूला इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है हमारा द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 x2 y2 कैन बी ऑब्टेन बाय x1 y1 1 x2 y2 1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यानी किसी लाइन की जो इक्वेशन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन, और अगर हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 लाइन है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2 पॉइंट से पास हो रही है। अब लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो मैंने इस पर एक पॉइंट P लेट कर लिया x, y, ये पॉइंट है A एंड B। अब P पॉइंट हमने लेट कर लिया x, y, यानी कि लाइन पर 3 पॉइंट्स हो गए, और तीनों पॉइंट्स कैसे, लाइन पर पॉइंट्स एक लाइन के पॉइंट से तो कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ। अब फर्स्ट कोई भी पॉइंट्स लिख लो, x y 1 लिख लिया, देन x1 y1 1 लिख लिया, देन x2 y2 1 लिख लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कोलिनियर की कंडीशन यूज़ करें तो फिर हाफ इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करें और वो वैल्यू 0 आ जाए तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर ओपन करें और वो 0 नहीं आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। अब क्या पॉइंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्स निकाल सकें, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जब भी निकलता है कि वो मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकालते, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है। क्यों, इन्वर्स की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर 0 आ जाएगी तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना इन्वर्स हमारा, यानी कि डिटर्मिनेंट और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या निकाला जाता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स निकालते हैं हम इसका। नेक्स्ट है माइनर कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का। Minor of an element Aij is a determinant of matrix A is the deleting ith row and jth column and denoted by Mij। माइनर कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी एलिमेंट जैसे Aij कोई एलिमेंट है उसका हमें माइनर फाइंड करना है, तो वो जिस रो या कॉलम में है ना उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी बचे हुआ जो भी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उससे हमारा माइनर निकल जाता है। और हम डिनोट किससे करते हैं, Mij से। सपोज करो जैसे मुझे M11 निकालना है यानी इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये जिस रो में और कॉलम में क्या है ना वो सारा कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आपका बचेगा उसका क्या निकल जाता है, डिटर्मिनेंट। फिलहाल हमारा यहाँ कितना बचा है 4, तो हमारा कितना हो गया 4। अगर मुझे M12 फाइंड करना है तो M12 ये जैसे कि M12 A12 एलिमेंट का माइनर है, ये कैंसिल यानी कि आंसर कितना हो जाएगा -3। M21 कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल, आंसर इज 2। एंड M22 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हमारा, ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से क्या निकालते हैं, माइनर। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये कोफैक्टर का सिंबल होता है Aij, कैपिटल Aij कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल Aij एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है कि माइनर जो होता है उसके आगे साइन लगा देते हैं, -1 की पावर i + j। अभी जैसे मैंने बताया कि ये प्लस का होता है, यहाँ माइनस साइन, इसके आगे प्लस का साइन लगता है, तो अगर हम माइनर निकालेंगे और उसके आगे अगर हम साइन लगा दें तो वो हमारे कोफैक्टर्स निकल जाते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसके हम माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालते हैं। जैसे मुझे M11 फाइंड करना है तो M11 क्या हो जाएगा, माइनर, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, तो ये जिस रो में और कॉलम में वो कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो बाकी जो है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। 5 3 से कितना हो गया 15, माइनस कितना हो जाएगा 0, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 15। अब इसका जो कोफैक्टर होगा A11 इसके आगे साइन लगा दो, तो यहाँ साइन प्लस का लगता है,
A11 एलिमेंट है ना, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो साइन कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 कितना होता है प्लस का, तो यानी इसका जो कोफैक्टर है वो भी कितना आ जाएगा 15। अब जैसे मुझे M12 फाइंड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 × 3 0 और 0 × 2 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसमें तो वैसे साइन तो माइनस का लगता है, पर 0 के आगे साइन भी माइनस का भी लगाए तो भी वो 0 इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है M13 अगर हम निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 माइनस कितना हो गया 10, आंसर कितना हो गया -10। और फिर हम A1, ये A12 था, और हम यहाँ अगर हम A13 निकालें तो इसके आगे साइन किसका होता है प्लस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही M21 निकालो, M21 निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 -4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, 6 - 12 यानी कि -6। और A21 जो होगा इसका A21, इसके आगे साइन किसका होता है माइनस का, तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस का 6। सिमिलरली इस तरीके से हम इसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। M22 देखो बच्चों, M22 कैसे निकलेगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 6, 3 - 6 इज -3। इसमें साइन कैसा लगता है प्लस का, तो A22 भी कितना हो जाएगा -3। ऐसे ही M23 निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि 4 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 0, और 0 के आगे साइन कैसा भी हो, A23 कितना हो गया 0। सिमिलरली M31 निकाल लेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस कितना हो जाएगा 15, 0 - 15 इज -15। और A31 भी कितना हो जाएगा हमारा, साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो -15 ही रहेगा। इस तरीके से M32 फाइंड करूँ तो M32 ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 0 - 0 इज 0, तो A32 भी कितना हो जाएगा 0। और M33 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि 5 माइनस कितना हो जाएगा 0, यानी कि 5, और A33 भी कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करता है, एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर जो निकालते हैं जिस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं उसका ट्रांसपोज, वो हमारा एडजॉइंट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ एडजॉइंट ए निकालूंगी तो कोफैक्टर्स वाली जो टेबल अभी हमारी है, यहाँ कितना हो जाएगा 15, फिर 0, फिर 10, देन 6 -3 0 -15 और 0 एंड 5। इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, यानी कि 15 0 10 6 -3 0 -15 0 एंड 5, ये हमारा होता है एडजॉइंट। अभी मैंने बताया था कि इन्वर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से एडजॉइंट निकलता है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स। ये इन्वर्स निकालने का क्या हो गया फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूले हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू A11 कैप, ये कोफैक्टर A11, फिर एलिमेंट A12 प्लस में कोफैक्टर A12 प्लस एलिमेंट A13 और कोफैक्टर A13। जिस भी रो या कॉलम का अगर कोफैक्टर हो, सपोज करो जैसे ये है 1 1 1 2 1 3, इसी रो के एलिमेंट और इसी रो के कोफैक्टर का जो सम होता है मल्टीप्लाई का, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अगर एलिमेंट और कोफैक्टर अगर चेंज हो गए, मतलब ये जैसे 1 2 है और ये 1 1 हो गया, अगर एलिमेंट या कोफैक्टर चेंज हो, जैसे ये 1 1 है तो 1 1, 1 2 है तो 1 2, सेम रो या सेम कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ए होता है। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ के की पावर n a, यानी कि के जो है डिटर्मिनेंट से बाहर ऑर्डर के साथ आता है, जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो। a इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए आई। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी होती है, n। ये कैसे होता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर n।
सिमिलरली एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू में ए। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए n-1 की पावर 2 स्क्वायर। एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। एडजॉइंट ए भी इक्वल होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये इन्वर्स के फॉर्मूले हैं। ए इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इन्वर्स ए डिटर्मिनेंट और उसका इन्वर्स के इक्वल होता है। ए इंटू ए इन्वर्स करें या इन्वर्स इंटू ए करें तो वो वैल्यू किसकी होती है, आई। इन वीडियो पे PYQs हैं शॉर्ट, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अगर हम इक्वेशंस दे रखे हो उन्हें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये 3 इक्वेशन है, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू कितना हो गया 3। सबसे पहले हम ax इक्वल टू b लिखते हैं और x इक्वल टू a इधर शिफ्ट किया तो a इनवर्स b हो जाएगा। अब ये a और b x हैं क्या, a जो होता है हमारा कैपिटल है, ये होते हैं इधर के जो भी वेरिएबल है उनके कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारे मैट्रिक्स ए होती है। अब x हमारा क्या होता है, x वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है x y z, जैसे इन 3 इक्वेशन में वेरिएबल है x y z। और b जो होता है वो इधर की साइड, ये जो वैल्यूज़ होती है ये b मैट्रिक्स में आती है d1 d2 और d3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट है। अब इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। अब उसमें केसेस होते हैं, फर्स्ट अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ रही है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ रही है तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, यानी कि लाइन कैसे सॉल्यूशंस देंगी, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ रही है तब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगी वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट कौन सी और इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालेंगे इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी के साथ 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स दे रहा है तो लाइन होंगी कंसिस्टेंट, लेकिन सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। और एडजॉइंट ए का बी के साथ मल्टीप्लाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो लाइन होंगी इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस पर जितने भी PYQs होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।